हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय थर्ड लेक्चर सीरीज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो फर्स्ट दो लेक्चर सीरीज में मैंने कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताया था, और आज जो है कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरी करेगा, या फिर जो कंडक्टिविटी है थर्मल कंडक्टिविटी वो वेरी करेगा। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे देखेंगे। ओके, तो उसके लिए आइए सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की शेप कुछ इस तरह से है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस जो है ये ए है, और आप इस वाले एंड का रेडियस अगर देख रहे हो तो इसका रेडियस जो है दैट इज बी। लेंथ जो है इस कंडक्टर का टोटल लेंथ कितना है, एल गिवन है। इधर वाले एंड का जो टेम्परेचर है दैट इज थीटा 1, एंड इस वाले एंड का जो टेम्परेचर दैट इज थीटा 2। थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2 से, तो इधर से हीट फ्लो करके इधर जाएगा। एंड कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल इज गिवन एज के, और के कांस्टेंट है पूरे ओवर द मटेरियल में, ये कांस्टेंट है। तो आप देखोगे यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हीट इस डायरेक्शन से फ्लो करते हुए, इस डायरेक्शन से फ्लो करते हुए इधर की ओर जा रही है, तो हीट को यूनिफॉर्म एरिया नहीं मिल रहा है। और अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हो। ये फार्मूला जो आप लगाते हो के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई एल, ये आप तब लगा पाते हो जब के भी कांस्टेंट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट हो। लेकिन जैसे जैसे हीट आगे की ओर फ्लो करेगा वो एक चीज फील करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा मिलता हुआ दिखेगा, है कि नहीं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें, और इसमें हमें बताना क्या है, फाइंड हीट करंट। क्या बताना है, हीट करंट, एच की वैल्यू बतानी है। तो मैंने बोला हीट करंट जो होता है वो टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई आर थर्मल, और डेल्टा थीटा आप लिख दोगे थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई आर थर्मल। आर थर्मल यूनिफॉर्म तो है नहीं, कैसे निकालोगे फिर। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आप एक छोटे से एलिमेंटल सेक्शन लोगे, छोटा सा सेक्शन लोगे, एलिमेंटल सेक्शन। और छोटा सा सेक्शन लेने का पर्पस यही होगा कि इस छोटे से सेक्शन में जो हमारा एरिया होना हो वो यूनिफॉर्म हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए, अगर यहां से x डिस्टेंस जा करके आप x डिस्टेंस इस वाले एंड से, इसको आप मान लो a एंड इसे आप b बोल रहे हो, तो एंड a से x डिस्टेंस पे जा करके अगर आप बहुत ही पतला टेंडिंग टू 0 थिकनेस लेते हो दैट इज dx, तो बहुत छोटा सा थिकनेस का अगर कोई स्ट्रिप लेते हो तो उस स्ट्रिप से जो हीट फ्लो करके जाएगी उसे ये फील नहीं होगा क्या कि एरिया यहाँ की कुछ और है, यहाँ की कुछ और, क्योंकि डेट dx बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये जो एलिमेंटल पोर्शन है इसे थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। इस एलिमेंटल पोर्शन की कंडक्टिविटी तो क्या ही होगी, थिकनेस dx ही होगी। और अगर आप देखो तो इसकी एरिया जो होगी, लेट्स अज्यूम इस समय रेडियस जो हो चुकी है वो r हो चुकी है, तो एरिया जो हो जाएगी वो एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी एरिया पाई आर स्क्वायर मिलेगा हीट को, और यहाँ पे भी मिलेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि dx क्या है, बहुत छोटा है, टेंडिंग टू 0 है। ठीक, वेरी नेग्लिजिबल थिकनेस। तो आप इस छोटे से सेक्शन का जो आप थर्मल रेजिस्टेंस लिखोगे, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल पोर्शन, छोटे से सेक्शन को हम एलिमेंटल पोर्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, आप इसको dr लिखोगे। छोटा सा क्यों सर, क्योंकि ये थोड़ा सा ही लेंथ इसको चलना होगा ना, हीट को यहाँ से इंटर करके इधर जाना होगा, तो बहुत कम रेजिस्टेंस फील करेगा, है ना। मान लो आप जाम से निकलना चाहते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि जाम जो है एक जगह छोटा सा लगा होगा, मार्केट है 2 किलोमीटर लंबा, लेकिन बाकी जगह एकदम भीड़ भाड़ नहीं है, रोड एकदम खाली, सभी लोग घर में, दुकान भी खुला नहीं है, बंद है। एक जगह पर बस थोड़ा सा क्या है, एक लाइन में 4 या 5 लोग हैं,
आप वहां पे गाड़ी स्लो करोगे, फिर गाड़ी का स्पीड बढ़ा लोगे, तो आप रेजिस्टेंस थोड़ा सा फील करोगे। ओके, वही चीज यहाँ पे। लेकिन एक बात बताना, ये जो एलिमेंटल पोर्शन लिया इसका रेजिस्टेंस, बगल में एक और एलिमेंटल पोर्शन होगा, मैं उसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ये रेड कलर से, तो इसकी रेजिस्टेंस भी कुछ और होगी। लेकिन जितने भी एलिमेंटल पोर्शन होंगे वो आपस में सीरीज में होंगे कि पैरेलल में, सोच के बताइएगा। सीरीज में होने की शर्त यह है कि जो हीट इससे फ्लो करके जाए, ये फर्स्ट वाला एलिमेंटल पोर्शन से, मान लो इसको मैं E1 बोल रहा हूँ, सेकंड वाले एलिमेंटल पोर्शन को E2 बोल रहा हूँ, तो E1 से जो हीट पास करेगा उसको E2 से भी पास करना पड़ेगा, आगे का जो पोर्शन होगा उससे भी पास करना पड़ेगा। मतलब जितने भी एलिमेंटल पतले पतले आप स्लाइस में इसको काटोगे तो हर स्लाइस से पास होने वाले हीट करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी ये सीरीज में होंगे। और अगर सीरीज में होंगे तो dr पहले लिख लो, dr क्या होगा, तो dr विल बी इक्वल टू लेंथ, हीट इधर से इंटर करके इधर की ओर जा रहा है तो लेंथ कितना चलना पड़ेगा, dx, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टिविटी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर। अब ये r को हमें x के टर्म में निकालना है, आइए इसे निकालते हैं r को x के टर्म में। देखिए यहां से यहां ऐसे, ये लेंथ कितनी है l, और आप x लेंथ आगे जब जा रहे हो आपको ये रेडियस कितनी मिल जा रही है, r, ये a है। मैं इतने पोर्शन को उठाया है मैंने, ये वाला पोर्शन सिलेंडर के, ये जो फ्रस्टम है इसको हम फ्रस्टम भी बोलते हैं इस तरह के शेप को, तो फ्रस्टम के आधे पोर्शंस को मैंने लिया है। अगर मैं यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वाला लेंथ भी a हो जाएगा, यहाँ पे ये भी a होगा, तो ये टोटल b था, टोटल कितना था यहाँ से यहाँ b, रेडियस तो फाइनल रेडियस कितना था b, तो ये कितना हो जाएगा b माइनस a, ये r माइनस a। आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, ट्रायंगल का मैं नाम दे रहा हूँ a b c, और इसको मैं बोल देता हूँ d, और ये a। तो जो दो ट्रायंगल हैं a b c आपको सिमिलर दिखेंगे, इसके साथ ट्रायंगल a b c सिमिलर है, ट्रायंगल a b c सिमिलर है, ट्रायंगल a e d आपस में सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, तो ये एक थीटा कॉमन एंगल मिलेगा और एक 90 डिग्री। तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये अगर लेंथ है आपकी, ये r माइनस ए है, तो r माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड बड़ा वाला ट्रायंगल का, ये छोटा वाला ट्रायंगल एक है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो छोटे वाले ट्रायंगल का साइड और उसका बड़ा वाला ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग b माइनस ए। फिर इसका लेंथ साइड का यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है x डिवाइडेड बाई बड़ा वाला का लेंथ कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ये छोटे वाले का, और यहाँ से यहाँ ये l के बराबर बड़े वाले का लेंथ। मतलब देखिए आप यहाँ से r माइनस ए कैन बी रिटन एज b माइनस ए डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स, एंड आप r को यहाँ पे लिख सकते हो, r इज इक्वल टू माइनस ए इधर जाएगा a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। ये जो r आया ना रेडियस, ये देखिए वेरिएबल है और ये रेडियस यहाँ से x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर x का वैल्यू 0 लोगे तो रेडियस a होगा, और x का वैल्यू l लोगे तो रेडियस b मिलेगा। अब चेक करो एक बार, x का वैल्यू 0 पुट करो, अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो रेडियस कितना मिलेगा आपको a, और अगर l पुट कर दोगे तो l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b माइनस a, तो ये a और a कैंसिल, माइनस में है ना a, तो फिर बचेगा आपके पास b। मतलब ये एक्सप्रेशन ठीक आया है, सही आया है। अब जितने भी पोर्शन हैं उन सबका निकालना चाहते हो तो dr जो हमारे पास आया वो आया dx डिवाइडेड बाई k पाई r का वैल्यू पुट कर दो a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स, और इसकी क्या स्क्वायर। अब देखो अगर आपको पता ये चल चुका है कि ये हर एक एलिमेंटल पोर्शन आपस में क्या है, सीरीज में है, तो आपको सबको ऐड करना है, और सीरीज में ऐड करने के लिए r1 प्लस r2 प्लस r3 करते हो। अगर ये पैरेलल में होता तो 1/r1 प्लस 1/r2। तो जो dr है इसको एज इट इज इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर ये पैरेलल में होता तो 1/dr लिख करके इंटीग्रेट करते हैं। समझना इस चीज को, यहाँ पे सीरीज में है
यहाँ पे इंटीग्रेट करते समय भी ध्यान रखना है कि dr को ही क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/dr इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को डायरेक्ट ऐड किया जाता है और इंटीग्रेशन में एडिशन वाला ही काम करता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, तो जितने भी रेजिस्टर्स हैं सब dr मिलकर के ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा सीरीज वाला। और आप देखो x की वैल्यू कहां से कहां वैरी कर सकती है, तो x 0 से मटेरियल कब से मिलना स्टार्ट होगा, तो x इक्वल टू यहां से आपने शुरू किया है, इधर तो मिलेगा नहीं, नेगेटिव वैल्यू x की पॉसिबल है नहीं, 0 से l तक। तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट डालोगे वो आप डाल दोगे 0 टू n। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, कांस्टेंट क्या है k पाई 0 टू l dx डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय l इनटू x, इसका टोटल का होल स्क्वायर। ये पूरे को मैं अगर मान लो लीनियर फंक्शन मानते हुए तो ये x का स्क्वायर है और 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -1/x, सॉरी इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म माइनस में a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय l इनटू x, एंड जो कोफिशिएंट होता है x का उसे डिवाइड करना पड़ता है, तो कोफिशिएंट का x से मैं डिवाइड किया b माइनस a, x का कोफिशिएंट कितना है b माइनस a बाई l, उसे डिवाइड कर दो। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट पुट करो, इसको उधर ले आ दो, ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाई k पाई, l ऊपर चला गया, b माइनस a नीचे ही रहेगा, अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट यहाँ पे l रखिएगा तो l से l कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a बचेगा और a से a सब्ट्रैक्ट होगा, यानी सिर्फ बचेगा माइनस b माइनस 1/b, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लोअर लिमिट x का वैल्यू कितना रखोगे 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ a, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी l डिवाइडेड बाई k पाई b माइनस a 1 a माइनस माइनस प्लस हुआ 1/a माइनस 1/b, ठीक है। आप इसको फर्दर लिख सकते हो ऐसे l डिवाइडेड बाई k पाई b माइनस a, एलसीएम लगो तो कितना आएगा a और b माइनस a, ऊपर b माइनस a से b माइनस a चला गया, मतलब r इक्विवेलेंट कितना आया l डिवाइडेड बाई k पाई a b, r इक्विवेलेंट कितना आया, और अगर R इक्विवेलेंट आया तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, हिट करंट का वैल्यू निकाल लोगे, कितना आया है L डिवाइडेड बाई K पाई AB, और फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से, हिट करंट की वैल्यू, ये ऑफ है, हिट करंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिट करंट विल बी इक्वल टू K पाई AB θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हिट करंट थ्रू दिस फर्स्ट टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो इसमें एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ा और ये क्यों करना पड़ा, सबसे बड़ी बात है एक्स्ट्रा ये हमें इंटीग्रेट करना पड़ा। और अगर हम छोटे से एलिमेंटल सेक्शन को ले रहे हैं, तो पूरे को एक साथ ले रहे हैं तो मुझे एरिया यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो एरिया लेंगे कौन सा, तो मैंने बोला एक छोटे से सेक्शन को मैंने लिया, ठीक है, और इस छोटे से सेक्शन का डी थिकनेस अगर dx है तो इससे जब हीट फ्लो करेगा तो इस छोटे से सेक्शन के लिए एरिया यूनिफॉर्म होगा, और अगर इस समय रेडियस r है, इस समय रेडियस कितनी है r है, तो एरिया कितनी होगी पाई r स्क्वायर। अब उस r का वैल्यू a और b के टर्म में और यहां से x के टर्म में मैंने निकाल लिया, क्योंकि dx और x में आपको रिलेशन मिलेगा तब ना आप इंटीग्रेट कर पाओगे, मुझे r की वैल्यू आई x के टर्म में, यहां पर मैंने निकाला। इसे निकालने के बाद मैंने क्या किया, मुझे ये बात पता चला कि जितने भी पतले पतले से स्ट्रिप होंगे वो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स का अगर इक्विवेलेंट निकालना होता है तो सीधे ऐड करना होता है, पैरेलल में निकालना होता है तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आता है 1/r1 प्लस 1/r2, तो मुझे पता चला डायरेक्ट ऐड ही करना है, तो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, 1/dr करके इंटीग्रेट नहीं किया, पैरेलल में होता तो इसको उल्टा करके इंटीग्रेट कर देते, रिवर्स रेसिप्रोकल लेकर इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेशन का मैंने प्रोसेस लगाया। इस पूरे फंक्शन को देखा जाए तो आपको पता होगा 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, तो मैंने पूरे को लीनियर मानते हुए इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या किया मैंने, इंटीग्रेट करने के बाद मैंने एक चीज किया
कि जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड किया, x का जो कोफिशिएंट है b माइनस से डिवाइडेड बाई a, और ये यहाँ पर a नीचे था b ऊपर चला गया b माइनस से। फिर मैंने उनके अपर लिमिट पुट किया, तो जब यहाँ पे x की जगह पे पुट करोगे l, तो l से a कैंसिल, बचेगा अंदर में b माइनस है, और ये माइनस a प्लस a खत्म, सिर्फ बचेगा b। फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो माइनस तो साइन था तो माइनस आया 1/, यहाँ पे अगर लोअर लिमिट 0 पुट करोगे x की जगह पे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस, मैंने इसको लिख दिया और ये माइनस आया, और इस तरह से जब आप एलसीएम ले गया तो एलसीएम ए बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, और आर इक्विवेलेंट आया। मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना हमारा पर्पस था इस क्वेश्चन में। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।